नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए। 100% आपके। जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और मुझे पूरी खुशी के साथ आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ये एस्ट्रो एडवाइस फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स रीड कर कर, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि मैम ये उपाय करा था, ये चीज़ हो गई, तो ना दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है कि चलो किसी का तो भला हुआ। क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है अपॉइंटमेंट लेके बात करना, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप अपने जीवन के किसी पर्टिकुलर लाइफ के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब पर उपाय डालती रहती हूँ। आप अपने जो भी सिम्टम्स हैं मैं उपायों के साथ बताती हूँ कि अगर ऐसा है तो इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए। आप उन सिम्टम्स को मैच करके भी आप उपाय कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने आई हूँ देवशयनी एकादशी को लेकर। जी हाँ, इस साल देवशयनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पालनहार प्रभु श्री विष्णु 4 महीने तक जब शयन में चले जाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 महीने तक शयन में जाने के कारण ही हम इसको चातुर्मास के नाम से भी जानते हैं। चातुर्मास में सृष्टि के संचालन भगवान शिव के हाथों में, एक तरह से समझिए पूरी बागडोर आ जाती है कि भाई अब सृष्टि का पालन जो है वो भगवान शिव शंकर ने करना है। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा का बहुत महत्व बढ़ जाता है इस पर्टिकुलर समय में। तो भगवान शिव के हाथों में जब सृष्टि का संचालन आ जाता है, तो समझिए कि देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर हम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद ही फिर हमें सौभाग्य मिलता है कि हम प्रभु श्री विष्णु की पूजा करें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में जो एकादशी पढ़ेंगे आप उसमें पूजा करेंगे तो प्रभु श्री विष्णु सुनेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु श्री हरि विष्णु इन 4 महीने में पाताल लोक चले जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो शहर में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये हम सब जानते हैं। पाप नष्ट होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी एकादशी हो आप उसका व्रत रखिए। व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम दान ही कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की डेट क्या है, मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण का समय क्या है, पूजा विधि क्या है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो तिथि है 16 जुलाई को रात को 8:33 पर शुरू हो जाएगी, लेकिन जो समापन है वो 17 जुलाई को रात को 9:02 पे होगा। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत हम 17 जुलाई यानी कि बुधवार को रखेंगे। इसकी वजह से 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे, क्योंकि देवशयनी एकादशी का मतलब है प्रभु श्री विष्णु पाताल लोक पर चले गए। तो मांगलिक कार्य जैसे कि शादी करना, एंगेजमेंट करना, मुंडन सेरेमनी, गृह प्रवेश, इस तरीके के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शुभ कार्य करने इस समय में वर्जित माने गए हैं। व्रत पारण कब करेंगे? देखिए, व्रत का पारण करने का जो समय रहेगा वो गुरुवार को 18 जुलाई के दिन रहेगा।
पूजा विधि क्या है? बहुत छोटी सी पूजा विधि है देव शनि एकादशी पर, क्योंकि इस बार शुभ संयोग 17 जुलाई को देव शनि एकादशी को बन रहा है और पूजा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। सुबह के समय ही, क्योंकि सर्वार सिद्धि योग बन रहा है जिसमें किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। तो देव शनि एकादशी वाले दिन सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। तो ये सभी योग पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। व्रत के दिन क्योंकि अनुराधा नक्षत्र और पारण वाले दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, तो बहुत ही खास है इस बार की देव शनि एकादशी। ये मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, आप उसको करिएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रकार की तिथि हो, शुभ दिन हो या मुहूर्त हो, हमें उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है, क्योंकि हम सब इतने समृद्ध ज़रूर हैं कि हम छोटे से छोटा उपाय करके भी प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भगवान हमारे हर अच्छे कार्य से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दान पुण्य करने से आपके घर में बरकत आती है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो दान ज़रूर करिए। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि पूजा की विधि क्या है, फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग नए तरीके से व्रत रखना चाहते हैं, उनको मैं बता दूँ। सबसे पहले आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद में अपने घर के मंदिर को साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद में फिर सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करिए, क्योंकि हर पूजा की शुरुआत गणेश जी से की जाती है। उसके बाद दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद में विष्णु जी को पंचामृत से आप स्नान कराइए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से उनका अभिषेक करिए। इसके बाद में आप उन्हें साफ वस्त्र पहनाइए, इत्र लगाइए, पीला चंदन लगाइए, पीले पुष्प अर्पित करिए उनको। इसके बाद में मंदिर में आप घी का दीपक जो आपने जला के रखा हुआ है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जब आप पूरा प्रोसेस करेंगे ना, तो जो दीपक है वो ज़रूरी नहीं है कि शाम तक जलना चाहिए। चाहे आपके इस पूरे प्रोसेस में आधा घंटा लगे तो आधे घंटे तक दीपक को जला के रखिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दीपक जला दिया, 5 मिनट तक जल रहा था, आपकी पूजा ख़त्म नहीं हुई और दीपक आपका बुझ गया। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 10 मिनट पूजा में लगने हैं तो इतना घी डाल के दीपक जलाइए कि कम से कम 15 मिनट तक वो चले। इसके बाद में आप धूप अगरबत्ती जो भी इस्तेमाल करते हैं आप उसको जलाइए। फिर आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी को आप याद करिए। फिर विष्णु जी की आरती करिए। फिर तुलसी दल डालकर उनके भोग में उनको भोग लगाइए। और लास्ट में कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु श्री हरि विष्णु से अंत में आपने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी है कि अगर जाने अनजाने मैंने पूजा में कोई भी गलती कर दी है तो प्रभु माफ़ कर दीजिएगा। बस इतना सा छोटा सा प्रोसेस है। व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए, और व्रत के नियम भी आपको पता है कि आपको अन्न नहीं खाना होता है, पारण अगले दिन ही करना है। अब जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो इतना सा प्रोसेस तो ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद में उपाय बताऊंगी, उसको ज़रूर करिएगा। जो नियम है वो ये है कि चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, चावल का दान भी नहीं करना है आपको। इसके अलावा आपने हेयर कट नहीं कराना है, फीमेल्स को वैक्सिंग नहीं करानी है। और इसके अलावा क्योंकि देखिए अब लास्ट मिनट पे याद आ गया आपको मुंडन कराना है, बाद में 4 महीने तक नहीं होगा तो 4 महीने वेट कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि देव शनि एकादशी है तो आज हम मुंडन भी करा देते हैं, वो गलती मत करिएगा। क्योंकि एकादशी वाले दिन शेविंग कराना, बाल कटवाना, मुंडन कराना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप मत करिएगा, क्योंकि इतने सारे शुभ संयोग बने हुए हैं इस एकादशी पर, तो इनका फ़ायदा हमें पूरी तरह से उठाना है। तो ऐसे में हमें क्या करना है अब बताती हूँ आपको। एक ख़ास उपाय जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इसको करने से आप खुद देखेंगे कि देव शनि एकादशी का फल, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग बीमार हैं, जो व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी माँ हैं मेरी धर्म की, क्योंकि वो बड़े अच्छे अच्छे मैसेज करती हैं मुझे, तो वो कहती हैं कि बेटा हमारी तो दवाई चल रही है, हमारा बड़ा मन है व्रत रखने का। तो मैं आप सभी माताओं को कहूँगी कि आप लोग व्रत मत रखिए, आप लोग पूरी
पूरी भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से आप पूजन करिए प्रभु का, आपका वो पूजन भी स्वीकार कर लिया जाएगा। पूजन करिए, आप दान करिए, इतने में भी प्रभु आपकी पूजा को ज़रूर स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि अपने आप को किलसा कर, अपने आप को तड़पा कर, अपने आप को भूखा रखकर मेरी सेवा करो। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा है। तो अपने आप को, अपनी आत्माओं को मार कर कभी भी व्रत मत करिए, क्योंकि मैंने बोला है इसलिए व्रत करना है, ऐसा मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। लेकिन नहीं भी रख सकते हैं तो भगवान को मत बोलिए आपने मेरे शरीर को कैसे बना दिया है, मैं व्रत भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है। तो अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं ना, तो भी अपने दिल को बिल्कुल दुखी मत करिए। आप फिर भी प्रभु अपने इष्ट के पास ही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे गलती हुई है, आप व्रत रखने लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पूजन ज़रूर करिए। अब उपाय क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर ले। बहुत ही खास और छोटा सा उपाय है, और उपाय ये है कि आपको अगर आप लोग घर में 4 लोग भी रहते हो तो चारों में से कोई भी एक जन इस उपाय को कर ले, लेकिन करे ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आपको आज के दिन किसी भी अनाज का दान करना है। अब ये दान आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो गौशाला में भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी आश्रम में भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं। जी हाँ, अपने वजन के 10वें हिस्से का दान आपको किसी भी अन्न का करना है। बस चावल का दान मत करिएगा, आप गेहूं का कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की दाल का कर सकते हैं, आप काले चने ले सकते हैं, आप राजमा ले सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी ले लीजिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन किया हुआ ये दान आपके घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनाकर रखेगा। और मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उससे इस दान को ज़रूर कराइए। अगर वो खुद करने नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, आप उसके वजन के बराबर 10वां हिस्सा आप अनाज ले लीजिए और उसके नाम से दान कर दीजिए। और अगर घर में 4 लोग हैं और चारों ही करना चाहते हैं तो चारों कर लीजिए, क्योंकि दान से बड़ा कर्म तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। दान जितना दिया जाता है हमेशा आपको 10 गुना ज़्यादा ही मिलता है, इसलिए दान हमेशा खुश होकर करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, समझिए आपने प्रभु श्री हरि विष्णु को भोजन करा दिया है, तो आप दान ज़रूर करिए। और किसी ब्राह्मण को आज के दिन आप अपने घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन अगर उनका व्रत है तो ज़बरदस्ती मत करिएगा। आप खाने की कोई भी वस्तु लेकर, चीज़ लेकर आप मंदिर में जा कर के पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। देव शनि एकादशी पर करिएगा ज़रूर इसे, और करके आपको इसका लाभ भी ज़रूर मिलेगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है, भोलेनाथ का महीना आ रहा है। तो ऐसे में भोलेनाथ का पूजन हमें किस किस चीज़ों से करना है, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, वो सब आपको बताऊँगी। जय माता दी।